राजस्थान में आधार कार्ड की तरह ही किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की जमीन का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जा रहा है। कार्ड से जुड़े किसानों से जुड़ी योजनाओं का फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्ति का भी खुलासा हो सकता है। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों को यूनिक कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड को लेकर किसानों के मन में कई सवाल हैं, तो आइए जानते हैं किसानों के सवाल और उनके जवाब। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक पहल है। ये किसान के लिए 11 अंकों की एक यूनिक डिजिटल आईडी है, जिसमें किसान के परिवार से जुड़ी डिटेल, उसके मालिकाना हक वाली खेती बाड़ी की जमीन की डिटेल और फसलों का पूरा डाटा होता है। किसानों के लिए रजिस्ट्री कार्ड क्यों आवश्यक है? किसानों से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और बीमा का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड पंजीकरण आवश्यक है, जैसे पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि आदि सरकारी योजनाएं। कौन से किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए पात्र हैं? सभी प्रकार के कृषि जोत धारक और सभी प्रकार के किसान जिनका जमाबंदी में नाम दर्ज हो, वो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकती हैं। फार्मर रजिस्ट्री में किसान का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? राजस्थान में 5 फरवरी से 31 मार्च तक किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर हर ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह कैंप किसानों के लिए एकदम फ्री है। यदि किसी किसान का आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या वह शिविर में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, वो शिविर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर आधार कार्ड और जमाबंदी में नाम में कोई गलती है तो क्या होगा? ऐसे मामलों में कैंप में ही मौजूद पटवारी और तहसीलदार मौके पर ही जांच कर नाम सत्यापन की प्रोसेस करके कार्ड बनवाएंगे। शिविर में किसी किसान का एनरोलमेंट तो हो गया, परंतु किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी तो क्या करें? तत्काल एसडीएम या तहसीलदार को इसकी सूचना देनी होगी। क्या किसान परिवार में किसी जमीन में कई सह खातेदार हैं, तो क्या उन सभी किसानों को अलग अलग कार्ड बनवाना होगा? ऐसे में अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमीन है, तो सभी को ही ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। वहीं किसी खाते में कई सह खातेदार हैं, तो भी सभी को अपना अलग अलग किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवाना आवश्यक है। क्या अन्य राज्यों के निवासी भी राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं? यदि उनकी भूमि राजस्थान में है, तो वे अपने आधार नंबर द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। यदि किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जमीन एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में है, तो उसका कार्ड कैसे बनेगा? अगर किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जमीन समान तहसील की एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में है, तो शिविर में उसकी समस्त जमीन को कार्ड से जोड़ते हुए कार्ड बना दिया जाएगा। अगर उसकी जमीन अलग अलग तहसीलों में है, तो शिविर में पहुंचकर वहां जमीन की जानकारी देकर उसी कार्ड में अपनी जमीन जुड़वानी होगी। हालांकि उनका यूनिक आईडी कार्ड एक ही रहेगा। किसान को एनरोलमेंट स्लिप का प्रिंट दे दिया, तो क्या उसके बाद उसकी आईडी से जुड़े खसरों में संशोधन संभव है? एनरोलमेंट स्लिप प्रिंट जारी होने के बाद सुधार के लिए तहसीलदार के स्तर से ही कनेक्शन हो सकता है। यदि किसी महिला किसान के आधार कार्ड में पति का नाम है और उसके राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम है, तो क्या उसका फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। यदि राजस्व रिकॉर्ड में मृत किसान का नाम हो तो क्या होगा? किसी किसान के दादा और परदादा के नाम जमाबंदी में होने से उनके उत्तराधिकारी कैसे कार्ड बनवाएंगे? ऐसे मामले में किसान को पहले विरासत का नामांतरण खुलवाना होगा। उनका नाम जमाबंदी में आने पर ही वो फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड बनवा पाएंगे। यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि का कोई व्यक्ति क्लेम कर ले और शिविर में कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर दे, तो क्या होगा? यह संभव ही नहीं है, क्योंकि आधार व मोबाइल ओटीपी के बिना किसी भी जमीन का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड का क्लेम संभव नहीं है। फिर भी यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि का क्लेम किसी अज्ञात द्वारा किया जाता है, तो प्रॉपर जांच की जाएगी, झूठे दावों को खारिज कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले दावेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान की मौत हो जाती है तो उसकी फार्मर आईडी का क्या होगा?
यदि किसान की मौत हो जाती है तो जब तक उसके वारिस का नामांतरण नहीं भरा जाएगा तब तक फार्मर आईडी वैसे ही बनी रहेगी। नामांतरण दर्ज हो जाने पर मृतक किसान की फार्मर आईडी को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा। उसके वारिस के नाम नामांतरण दर्ज हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उनके वारिस के नाम नई फार्मर आईडी जनरेट की जा सकेगी। यदि किसी किसान की जमाबंदी में न्यायालय प्रकरण, स्टे एवं बैंक रहन आदि का नोट हो तो क्या फार्मर आईडी जनरेट की जा सकेगी? जमाबंदी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित होने से फार्मर आईडी बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या संस्था, मंदिर, ट्रस्ट या प्राइवेट कंपनी के नाम पर कोई कृषि भूमि है तो उसकी भी फार्मर आईडी बन सकेगी? जी नहीं, केवल व्यक्तिगत किसान की फार्मर आईडी ही बन सकेगी। किसान आईडी के साथ जुड़े डाटा की प्राइवेसी व सुरक्षा के लिए क्या है? किसान का डाटा सुरक्षित माध्यम से एन्क्रिप्टेड फाइल्स के रूप में रखा जाता है। इसको केवल किसान द्वारा आवेदन करने और अपना कंसेंट देने पर ही किसी विभाग को उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। आधार सीडिंग के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन किया गया है। क्या गैर कृषि उपयोग के लिए कन्वर्टेड भूमि भी किसान आईडी से जोड़ी जा सकती है? नहीं, किसान आईडी के साथ केवल कृषि भूमि ही जोड़ी जा सकती है। यदि किसी किसान की जमीन का आगे चलकर कन्वर्जन आवासीय, उद्योग या फिर टूरिज्म में होता है तो वो किसान आईडी में कैसे डिस्प्ले होगा? ऐसी सभी भूमि के हस्तांतरण एवं हिस्सा परिवर्तन को म्यूटेशन प्रोसेस के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। इसी के अनुसार फार्मर आईडी में अपडेट हो सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड से किसान को क्या फायदे मिलेंगे? बार बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल माध्यम से कृषि लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि एवं कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शिता तरीके से उपलब्ध होगा। किसान को फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा।